sloka, the Shabdat and Tat, Anuvad and then Tattva. शब्दात अनुवाद तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। संप्लव्यः पूर्ण विनाश, सम्यक साधन, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, विक्रमः विशिष्ट शक्ति या स्थिति, प्रतिद्रिकम चरम विनाश, इष्टा वैदिक अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना, पूर्तस्य धर्म के पवित्र कार्य, काम्या नाम आर्थिक विकास के हेतु अनुष्ठान, त्रिवर्गस्य धर्म अर्थ तथा काम के ये तीन साधन, च भी यह जो भी विधियां। अनुवाद। कृपा करके मुझे ये बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृतियों के आदेश क्या है। धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्री परीक्षित महाराज जो है श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हुए इस श्लोक में 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृपया करके मुझे बताएं कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। वो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाएं। और तीसरा है वैदिक अनुष्ठानों तथा उपवैदिक धार्मिक कृतियों के आदेश क्या है। धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। एक्चुअली 3-4 प्रश्न है इसमें। तो इन 4 प्रश्नों के विषय में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं। ये जो है ये अनेक जो प्रश्न है, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ प्रश्नों के विषय में, मतलब प्रश्न ही है, हर एक श्लोक में प्रश्न ही है। पर प्रश्न ये उठता है कि ये प्रश्न जो है चलते चलते पूरे भागवतम में जो है फैला हुआ। तो प्रश्न ये है कि हमें उसका क्या लाभ है। इन प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न हमारे लिए अभी जो है युक्त है, अभी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये इन प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस भक्ति के मार्ग पे हैं, भक्ति के पथ पे है। इसीलिए इन सभी प्रश्नों में से प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा बताया है इस प्रश्न की भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती है उन्हें भी समझाए। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रश्न के ऊपर ज्यादा बल दिया है अपने तात्पर्य में, क्योंकि बाकी के जो प्रश्न है वैसे भी श्री सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम में समझाते जाएंगे, लेकिन हमें जो है भक्ति के पथ पर स्थित रहने के लिए ये एक प्रश्न के ऊपर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जो है ज्यादा बल दिया है। तो पढ़िए अनु। संप्लव्य साम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है कि जब तक प्रतिसंप्लव्य इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को वनिष्ठ करने वाले को घोतक है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे बताई जाए, रीच लो। ये चीजें जो है जैसे कि लाभ और हानि,
भक्ति। तो संप्लव मतलब जो है, जो इस भक्ति की विधि को, इसका अर्थ क्या है? पूर्ण बिना सम्यक साधन। तो ये जो है विनाश साधन, और बिल्कुल विपरीत क्या है? प्रतिसंप्लव। प्रतिसंप्लव का अर्थ क्या है? हाँ, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, चरम विनाश। चरम विनाश मतलब ये दो चीजें हैं, जो लाभदायी है भक्ति के लिए, जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है। ये दो चीजें यहाँ पे इस प्रश्न जो है श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे, और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में इसका वर्णन कर रहे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन, ओके, बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहे तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। किंतु कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बताया गया भक्तिमय सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित होना। जब कोई भक्तिमय सेवा में दृढ़ता और ये सब जो बताया गया है, श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो सिद्धांत बताए गए, किस प्रकार से किस कार्य से हमारी भक्ति जो है बनाई रखी जा सकती या बिगाड़ी जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। वो अगर बद्ध जीवन में भी है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में सभी बद्ध हैं, चाहे वो भौतिकवादी लोग हैं, चाहे वो भक्त है, हम तो बंधन में है। लेकिन जब हम भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं, तो जो है ये जो व्यक्ति इस बद्ध जीवन में सरलता से बिता सकते, जिस प्रकार से नाव, तो नाव जो है समुद्र के ऊपर, और समुद्र की लहरें उनको हमेशा, चाहे वो कितना भी विशाल जहाज क्यों ना है, जल का जहाज क्यों ना हो, वो जो है तूफान, कोहरा या कुछ भी होने से वो डूब सकता है। तो इसीलिए भगवान का भक्त जो है, चाहे उनके जीवन में तूफान क्यों ना आए, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई ना आए, वे भगवान के श्री चरण कमलों के नौके को पकड़ के रखते हैं। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा। हाँ, तो मतलब ये जो है कृपा, किंतु भगवत कृपा से भव सागर को बिना झंझा या कोहरा के भय के सरलता से पार किया जा सकता है। तो ये भगवत कृपा से कितनी भी घोर समस्याएं क्यों ना आ जाए जीवन में,
जो भगवान का भक्त है, भगवान का शरणागत है, वो जो है इस भव सागर को पार कर सकता। yes. यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करता है। भगवद गीता 9.13। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। तो ये दो प्रकार की प्रकृति है, दैवी प्रकृति और महामाया। महामाया जो है इस प्रकृति, जो इस भौतिक प्रकृति माया, महामाया के अंदर है, उनके अंडर है। और यहाँ पे भगवान बताते हैं 9.13 महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। जो मेरे इस दैवी प्रकृति, मेरा दैवी प्रकृति मतलब भगवान का अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी के आश्रित, मटेरियल पोटेंसी नहीं, बाहिरंगा पोटेंसी नहीं, इंटरनल पोटेंसी, दैवी प्रकृति। ये पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन देवी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी श्री भगवान के रूप में जानते हैं। तो ये अविनाशी भगवान दैवी प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं वो कैसा चलता है, क्योंकि आश्रित है, उनको भौतिक जो शक्ति है उनको छू नहीं सकती, एक्सटर्नल पोटेंसी। तो इंटरनल पोटेंसी जो है, भक्त जो है, उनमें आश्रित रहते हैं। आगे बढ़िए। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। विशेष भगवद गीता 9.21 पे ये है 29 पर ओके। तो इसमें अभी भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो मेरे दैवी प्रकृति के शरणागत है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। लेकिन आगे यह पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है इसी अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताते हैं? मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं किसी के साथ पक्षपात करता। समोहम सर्वभूतेष न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। क्या बोलते भगवान? भगवान बोलते हैं मैं सबों के लिए समभाव हूँ, संभाव। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो ये भगवान, क्योंकि कोई सोचेगा कि हाँ ठीक है, जो देवी प्रकृति के में आश्रित है वही, लेकिन भगवान जो है पक्षपात नहीं करते। यहाँ पे बताया गया समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। जिस प्रकार एक पिता जो पक्षपात नहीं करते अपने बच्चों के प्रति, तो जो बच्चा जो उनसे अधिक प्यार करता है तो ये स्वाभाविक है कि उनके प्रति उनका ध्यान
उनसे ज्यादा प्रसन्न रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे पक्षपात कर रहे या किसी और को किसी उनके दूसरे बच्चों को नहीं प्यार करते। प्यार समान है, समान है। यहाँ पे भगवान कहते हैं समान। आई envy no one nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend. Is in me, and I am also a friend to भगवान। स्वभाव चीज। ओके, सो नेक्स्ट गो अहेड। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो सबको भक्त बनना चाहिए, ये हमारे लिए फायदा है। ये तो एक भाव सागर में विशाल, ये जो सागर है उसको पार करना कठिन है। तो जब भक्ति में सेवा भक्ति करेंगे और भक्त बनेंगे तो आसानी से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। अतः मनुष्यों को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं, जिस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था। तो ये है, ये विधि है। Keep it on, don't keep this. भक्ति रसामृत, 1 मिनट, सॉरी, ये विधि है गुरु के शरण। जैसे कि सबसे बड़ा जो कष्ट जो है परीक्षित महाराज को उदाहरण है, तो उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछने लगे, शरणागत हो गए श्री सुखदेव गोस्वामी, और उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसीलिए इतने सारे प्रश्न पूछे। ओके। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाएं। ओके, सो ये रूप गोस्वामी बताते क्या है, अत्याहार। अत्याहार जितना जरूरत है आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए। यस, आगे। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपनों को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये है एक पॉइंट है, अत्याहार प्रयास। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते प्रयास। पढ़ो। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की उपेक्षा ईमानदारी से कूली बनकर रहना श्रेयस्कर है। आग्रह, ज्यादा प्रयास। यस। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। लॉलियम। यस। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। तो ये बात है, तो इसीलिए जो भक्ति रसामृत सिंधु उपदेश अमृत में अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्य। भक्ति विनष्ट हो जाती है, और ये डिटेल में जो है उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी ये 6 चीजें, अत्याहार, प्रयास, ओवर एंडेवरिंग, प्रजल्प,
वो भी आगे प्रभुपाद जी बताते। आग्रह, बहुत ही लगाव चीजों के लिए, अटैचमेंट। जनसंग, भौतिकवादी लोगों का संग रखना। और लॉलियम, ग्रीड, बहुत जो है ग्रीड, या क्या कहते हैं ग्रीड को, लालच, ये चीजें हैं, उसको त्यागना। ओके, पढ़ो। जिससे अभी यहाँ श्री परीक्षित महाराज ने ये पूछा है ना प्रश्न कि आप कृपा करके बताएं कि जो हानिकारक, लाभदायक और हानिकारक क्या है। ओके, नेक्स्ट। मनुष्य को ऊल जलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जो है ऊल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। यस, रीड। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है, अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अनुभूति, सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो ये प्रजल्पन नहीं करना चाहिए, भगवान का गुणगान। उत्तम श्लोक, भगवान का गुणगान। तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं जिससे हमें सावधान रहना है। आगे पढ़ो। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा, असत्य है। यह संसार असत्य नहीं है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती है, अतः हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है। तो ये मायावादी लोग कहते हैं कि मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभु जी बताते मिथ्या नहीं है। हम कितनी चीज ले रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, सब चीज जो इस जगत में जो प्राप्त है। यस, इस प्रकार, हाँ, इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है। अतः शुद्ध भक्त को जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए। तो ये शिक्षण है, और ये शिक्षण बहुत ही दुर्लभ है, लोगों को पता ही नहीं। पर ये सब है, पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। हमारा भाग्य कि हम लोग इस शिक्षण को प्राप्त करें और ये सब चीजें जान। ओके। भक्ति में सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। तो अभी ये जो चीजें हैं कि फेवरेबल क्या है, उत्साहन, निश्चयात, धैर्य, तो ये सब जो है यहाँ पे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल है उत्साह, हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, चाहे हम नए नए आए हैं भक्ति के मार्ग में कि हमारे बहुत साल बीत गए भक्ति में, लेकिन उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि ये उत्साह ही हमारे लिए जो है इस भक्ति में सफलता। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर लोग जब नए आते बहुत उत्साहित रहते, सब क्लास अटेंड करेंगे, सब कुछ सुनेंगे, भागवतम रेगुलर, सेवा रेगुलर, सेवा के लिए उठेंगे, भागेंगे, हमको सेवा दो, हमको सेवा दो, हमको सेवा दो। तो धीरे धीरे उनका उत्साह जो है, क्योंकि इस भौतिक बंधन में बद्ध है हम, और जितना भी हम
अपने आप को बंधन से मुक्त करना चाहेंगे, कठिन है। इसीलिए हमें उसे दूर करना है, और उसको दूर करने के लिए हमें उत्साह बहुत ही जरूरी है। ओके। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। निश्चय। ओके। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांति पूर्वक प्रचार करना चाहिए। तो ये है नियमाग्रह, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली इन नेम। और दूसरा है यहाँ पे बताया कि नेम में नहीं, हमें क्या करना है। छठा पॉइंट यहाँ पे है कि सतवृत्ते, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्य। संग त्याग, सतवृत्ते, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागो सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये फेवरेबल है। अगर हम भक्ति में सफलता पाना चाहते हैं तो ये सब जो है नियमों का पालन, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। ओके। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। धैर्य। और ये जो है नव दीक्षित नियोफाइट डिवोटीज जो नए है वो धैर्य छोड़ देते। अभी अगर कुछ सफलता नहीं मिली, कुछ मिला नहीं, क्या मिला, और फिर इसीलिए असत संग त्याग, संग त्याग, क्योंकि ये संग जो है हमारे ऊपर प्रभावित होगा और कहेगा अरे तुमने क्या किया, इतना साल भक्ति किया, क्या मिला, अभी देखो 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 क्या हो गया तुझे। पर वो चोर है, उनको पता है, चौराष्टकम में है। तो ये सफलता मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, असफल हो जाते तो दुखी हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं धैर्य। आगे पढ़ो। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति में सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक कुछ वैसा है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। तो ये भौतिक जीवन, डेक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी। यहाँ पे जब भक्ति में आते हैं तो हम जो है एक सैनिक है जो इस माया के साथ युद्ध में, माया बहुत स्ट्रांग है, भगवान की एक शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अंगा शक्ति होने के कारण उनके साथ युद्ध की घोषणा हमने की है। और इस युद्ध की घोषणा में को जीतना बहुत कठिन है। इसलिए दैवीं प्रकृति आश्रित, जब तक हम इस दैवी प्रकृति के आश्रित नहीं होंगे तो फिर इस महामाया से जीतना कठिन है। तो इसीलिए हमें ऑलवेज इक्विप्ड, उत्साह, निश्चय, धैर्य, नहीं तो वी विल बी डाउन। कितना भी ऊपर क्यों ना है, अगर अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, सोल्जर जैसे कि यहाँ पे बताया गया, सैनिक, हम सब सैनिक हैं,
सैनिक एक दिन भी वो जो है अपना जो एक्सरसाइज या जो उसका परेड रहता है, वो युद्ध हो या ना हो, लोग मार्चिंग करते रहते, ब्यूगल बजाते रहते। कब अटैक होगा पता नहीं। उसी प्रकार से हमारा ब्यूगल क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी तो सब अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अटैक कभी भी आ रहा है। सैनिक ऐसे नहीं सोच सकता। तो इसीलिए हम सब युद्ध में हैं, इस युद्ध को जीतना है। और ये सब चीजें जो यहाँ पे बताई गई है, उत्साह, निश्चया, धैर्य, ये सब जो है हम इस युद्ध में सफलता पाने के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध वही है, वो है मृत्यु। मृत्यु को जीतना है, और इस मृत्यु को जीतने के लिए हमें ये जो महामाया को जीतना है। और वो संभव है भगवान के चरण कमलों की शरणागति और भक्तिमय सेवा, भगवान का श्रवण कीर्तनम, ये सब प्रोसेस सब बताया जाता है आसानी से। जिस प्रकार से भगवान अर्जुन के साथ थे युद्ध में, उन्होंने सब कुछ बताया, वे ले जा रहे, सारथी बने भगवान। क्योंकि युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये एक अच्छा सारथी। अगर सारथी अच्छा नहीं है तो युद्ध हार सकता है व्यक्ति। ओके, रीड है। भौतिकवादी कई प्रकार के हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। वे अपनों को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के गिरोहों का साथ ना दे। असत संगतिया। ओके। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकतावादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नहीं सुनना चाहिए। अभी इतने चैनल्स है, क्या 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 कुछ नहीं है, और वो हमें गुमराह कर सकते। हमें प्योर नॉलेज, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, उसका अध्ययन करना है, उनसे ज्ञान लेना। यहाँ पे सब कुछ जो है हम जानना जैसा चाहते हैं, हमें इस श्रीमद् भागवतम में मिलेगा। और कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ने की जरूरत है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम भगवत गीता, और ये एक ही अमल पुराण श्रीमद् भागवत, ये सभी वेदों का सार। वेदों में बहुत सारी चीजें और बहुत 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 अन्य अन्य संस्थाएं हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। अगर सत्य बताएंगे तो कौन आएगा? यही तो प्रभुपाद जी को पहले बताया गया, आप ऐसे जाओ, जा रहे हो, कौन सुनेगा आपको? कौन? प्रभुपाद जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, यूरोपियन हो। मुंडन करना, सिर को, केस को निकालना है, धोती पहनना है, धोती पहनना है। प्रभुपाद जी को बताया था कि आप ऐसे पैंट शर्ट पहन के जाओ अमेरिका तो लोग सुनेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं, और लोग चाहते हैं ऐसे। प्रभुपाद जी ने परवाह नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों बदलेंगे?
जो शास्त्रों में बताया गया वो सत्य है, और इस परम सत्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश है पूरे विश्व में इस ज्ञान। तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य है भक्तों का कि इस दिव्य ज्ञान का प्रचार, और सबसे बड़ा प्रचार, इसीलिए सबसे बड़ा प्रचार क्या है? पुस्तक वितरण। अभी हम ये आधे घंटे पौने घंटे में कितना बोल सकते, लेकिन किसी को एक पुस्तक दे दिया, एक क्षण में आपने उनको हजारों घंटे, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा कि 50 साल लगेगा इस बुक्स को पढ़ने, इतना सारा है। और ये पुस्तक वितरण सबसे बड़ा कार्य है प्रचार में। कोई प्रवचन दे सकता है, कोई कांग्रेगेशन लीड कर सकता है, लेकिन वो काफी नहीं है, इतना एक आदमी करेगा। लेकिन ये पुस्तक वितरण से पूरा विस्फोट, ये टाइम बॉम्ब है पूरे दुनिया का। अगर सोल्जर है ना, उसको चाहिए वो टाइम बॉम्ब, वो बॉम्ब चाहिए सॉलिड, जिससे वो इस भौतिक जगत के जो दोष है, ये बंधन जो है, जो भव बंधन में लोग तड़प रहे, उनको उसे मुक्त कराने के लिए एक रास्ता। इसीलिए पुस्तक वितरण को बृहत मुदंग मतलब जिसका आवाज, जैसे एक मृदंग है, एक मृदंग का आवाज कितना दूर तक जा सकता है, लेकिन बृहत मृदंग में जो ऐसा मृदंग है जो बहुत ही दूर दूर तक उसका आवाज फैल, और ये आवाज है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए ये संकल्प हुआ कि 10,000 श्रीमद् भागवतम बांटना है, और हम सब सोल्जर्स है। कमांडर इन चीफ जीबीसी ने हमें डायरेक्शन दिया है, soldiers go out and distribute Bhagavatam as much as you can to conquer, so that people can become free from the illusionary energy, and you can become free from the illusionary energy. Okay. भगवान का सबल भक्तों का के ऐसे नास्तिकतावादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नव दीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शक में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। राइट, औपचारिकता यहाँ पे बताया गया है कि क्या बताया गया है कि हमें जो है तत् कर्म प्रवर्तना और सतवृत्ति पूर्वाचार्य के पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना। ओके। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति में सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। Just only नियम, I'm following regulated principle. Okay, fine, that's good. पर इससे आगे कितना कर रहे हो? कमांडर इन चीफ और कांग्रेगेशन लीडर, मेजर, सब सोल्जर्स को एक्टिव रखना है का कार्य है। कुछ सोल्जर्स को बुरा लगता है तो निर्बल, इसके लिए निर्बल हो जाता है। हमारा रेजिमेंट निर्बल हो गया, सोल्जर उत्साहित नहीं है। नहीं, हमको बोलना पड़ता है, कोटा देना पड़ता है। आप 10 करेंगे, आप 5, अरे 10 100 करो,
1000 करो, 50 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, तो लीडर को भी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इसके ऊपर बोझा हो, हमको कभी भक्ति छोड़ के ना भाग जाए। लेकिन क्या करे। तो जब ऐसा होता है वो हमारे हित के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि सिर्फ अनुष्ठान ही नहीं, हमें जो है सेवा में लगना चाहिए। ओके। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट, भगवान की इच्छा से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम दौड़ेंगे तो समय नहीं मिलेगा ना, भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलेगा। ओके। भक्तिमय जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। यही सिद्धांत भक्तिमय जीवन का यही। ओके। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक से ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। के लिए ये पूछ रहे हैं प्रश्न, परीक्षित महाराज को भगवान ने निमित्त बनाया ताकि हम तक ये जो है ज्ञान पहुंचे, और हम जो है भगवान का ये प्रेम है हमारे प्रति कि उन्होंने परीक्षित महाराज को स्थिति में डाले ताकि वे प्रश्न पूछे, ताकि हम उससे लाभ उठा सकें। महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्य करने की विधि का विषय में पूछा। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही हैं। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों, स्मृतियों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। सड़क के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये सब जो है भक्ति के अनुकूल चीजें। भक्त जो है जो भी करता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान को प्रसन्न करने से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं और इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। तो अंत में श्री प्रभुपाद जी ने ये सभी प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने जो पूछा है उनका उन्होंने ये समराइज किया है। कितने यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं और आज के इस श्लोक में और तात्पर्य में हमने ये जो बहुत जरूरी है हम लोगों की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको स्वीकार करना है, और इसीलिए ये जो उपदेश अमृत में और गहराई से डीपली समझाया गया। अत्याहार क्या है, प्रयास क्या है, प्रजल्प क्या है, नियम ग्रह क्या है, जनसंगा, लोल्यम, उत्साह, निश्चया, धैर्य, संग त्यागात, सत्ववृत्ति, ये सब जो है अनुकूल चीजें और प्रतिकूल चीजें जो है हमारी भक्ति के लिए हमारे लिए जितना भी मार्गदर्शन चाहिए। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम कभी भी भटक नहीं सकते, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त
ये सब महान आचार्यों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए जितना भी चाहिए वो उपलब्ध है, ताकि हम भक्ति में दृढ़ रहे, आगे बढ़े और इस भव सागर को पार करे और आनंद का जीवन बिताए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्